प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे कितना भरेंगे? 180 डिग्री तो दिया हुआ है। तो एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इस तरह से यदि एक किरण, देखिए ये किरण, इसको मान लीजिए कि एक किरण है किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोण, ये दोनों कोण क्या हुआ? आसन्न कोण। यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी इस कोण, ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यही यहाँ पे कह रहा है, यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बी, किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री, यहाँ पे 90 भरेंगे, डिग्री दिया हुआ है। तो किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण 90 डिग्री, ये कैसे होता है? तो देखिए, किसी कोण का आंतरिक, तो मान लीजिए यहाँ पे बी और सी कोण है, तो इसका अगर समद्विभाजक कर दें, ठीक है, समद्विभाजक मतलब इसको, इस कोण का आधा, ठीक है, इस कोण को आधा आधा कोण में बांट देगा। ठीक है, तो इस कोण का आंतरिक, तो ये हो गया आंतरिक, मान लीजिए ये समद्विभाजक यहाँ से इस तरह निकला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हम समझा देते हैं, एक रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है, उस पर एक कोण है, ये कोण है, मान लीजिए ए ओ बी, एक कोण है, तो इसका आंतरिक समद्विभाजक, तो यानी इस तरह होगा आंतरिक समद्विभाजक, और बाहरी, तो बाहरी यानी ये कोण के, इस कोण का, मान लीजिए एक कोण है ए ओ डी, ये बाहरी कोण हुआ, ए ओ बी कोण है, इसका बाहरी कोण हुआ ए ओ डी, तो इसका समद्विभाजक जो होगा, तो आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण, अब देखिए ये दोनों का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री। जैसे अभी एक किरण है तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो इसका समद्विभाजक, तो 180 डिग्री का समद्विभाजक हो जाएगा, क्योंकि इसका समद्विभाजक आधा और इसका आधा, तो 180 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए फिर से एक कोण बनाते हैं, मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री, कितना है? ये कोण है 60 डिग्री का, तो इधर कितना कोण होगा? तो एक रेखा पे ये दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री का, तो ये 60 है तो ये 120 होगा। ठीक है, अब देखिए 60 का समद्विभाजक, तो 60 का समद्विभाजक ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, इधर 30 इधर 30। ठीक है, अब इधर कितना है? 120 डिग्री, तो इसका यानी ये बाह्य कोण है, बाहरी कोण है इस कोण का, तो 120 का समद्विभाजक अगर खींचेंगे तो 60 60 में बढ़ जाएगा, तो 60 और इधर भी 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 30 90, ये कोण कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण 60 30 90। तो इस तरह से, तो इसको आप बना करके भी देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा से। तो किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण बराबर 90 डिग्री। सी, यदि ए बी और सी डी दो रेखाखंड ओ पर प्रतिच्छेद करें और कोण ए ओ सी बराबर 65 डिग्री, तो कोण बी ओ डी बराबर कितना होगा? और कोण बी ओ सी बराबर पूछ रहा है। तो प्रश्न सी कह रहा है ए बी और सी डी दो रेखाखंड, मान लीजिए ए बी है
और ये सी डी है, इसको हम ए बी मान लेते हैं, और ये हो गया सी डी, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं सी डी। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए बी और सी डी दो रेखाखंड, ए बी और सी डी दो रेखाखंड ओ पर प्रतिच्छेद करे, ओ पर प्रतिच्छेद करे, और कोण एओसी, कोण एओसी, एओसी दिया हुआ है कितना 65 डिग्री, कोण एओसी बराबर 65 डिग्री, तो कोण बीओडी, तो कोण बीओडी कितना होगा? तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, तो दो रेखाखंड यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये 65 होगा, तो ये भी 65 होगा, शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण से। ठीक है, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा कोण बीओडी बराबर, और कोण बीओसी पूछ रहा है अब, तो बीओसी, अब देखिए बीओसी कितना हो जाएगा, बीओसी यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये एक रेखा है, देखिए सीओडी एक रेखा है यानी रेखाखंड है, तो इस पे ये दोनों कोण आसन्न कोण हुआ 65, और तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 में से 65 घटा देंगे, तो कोण बी ओ सी निकल जाएगा, तो 180 में से 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1 और 1 यानी 115 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 65, यानी बी ओ डी हो जाएगा, कोण बी ओ डी 65 और कोण बी ओ सी 115, तो ये 65 डिग्री होगा, तो ये भी 65 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। देखिए इस तरह से यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हों तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, यानी दो रेखाएं जब परस्पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी, तो कोण एओडी बराबर कोण बीओसी, देखिए कोण एओसी बराबर सम्मुख कोण बीओडी। ठीक है, एओसी यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो यहां पे भर देंगे कोण बीओडी बराबर 65 डिग्री और कोण बीओसी बराबर 115 डिग्री। ठीक है, डी, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग समकोण होता है। यहाँ पे समकोण दिया हुआ है तो 4 समकोण, क्योंकि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का मापों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो समकोण यानी कितना समकोण होगा, तो 4 समकोण, क्योंकि समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 गुना 4 360 हुआ, तो 4 समकोण होता है। तो किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग होगा 360 डिग्री या 4 समकोण, यानी 90 गुना 4, एक समकोण में 90 डिग्री, तो 4 समकोण में 90 गुना 4 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4 भरेंगे। ई, यदि किरण ओसी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी हो ताकि कोण एओसी बराबर कोण सीओबी, तो कोण एओसी की माप बराबर, तो ई में देखिए किस तरह से पहले चित्र बना लेते हैं। तो यदि किरण ओसी रेखा ए बी, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी है, यहाँ पे ओ है मान लीजिए, तो यदि किरण ओ सी, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है ओ सी, ये क्या है ओ सी। ठीक है, यदि किरण ओ सी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी है ताकि कोण एओ सी बराबर कोण सी ओ बी, तो कोण एओ सी की माप, देखिए कह रहा है कि एओ सी जो कोण है ये वाला कोण इसके बराबर है कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, यानी ये मान लीजिए x है तो ये भी x डिग्री होगा, क्योंकि कह रहा है कोण एओ सी बराबर कोण सी ओ बी, ए ओ सी बराबर है कोण सी ओ बी के, तो मान लीजिए एक अगर x हो, अगर हम इसको x मान लें तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो कोण ए ओ सी की माप कितना होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि एक रेखा पे ये दोनों कोण को क्या कहते हैं आसन्न कोण, तो आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक रेखा पे ये दोनों कोण क्या हुआ आसन्न कोण, तो इसका योग कितना होता है 180 डिग्री का आसन्न कोण का योग, तो x कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री,
तो x यानी ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो कोण AOC बराबर पूछ रहा है, तो कोण AOC कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका उत्तर। तो यहाँ पे कितना भरेंगे 90। प्रश्न 2, बगल के चित्र में कोण BOC की माप निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो BOC की माप पूछ रहा है, देखिए ये वाला कोण की माप पूछ रहा है, BOC की माप पूछ रहा है। तो ये दोनों कोण दिया हुआ है AOD, कोण AOD दिया हुआ है 85 डिग्री, कोण DOC दिया हुआ है 36 डिग्री, कोण BOC पूछ रहा है। तो देखिए AOB एक रेखा है, ठीक है, एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड पे कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री। तो चाहे जितना भी कोण इस पे बन जाए सबका जोड़ 180 डिग्री ही होगा। तो 85 जोड़ 36 जोड़ ये जो यहाँ पे जो कोण पूछ रहा है उसका अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री होगा। तो इसको निकाल देते हैं। तो देखिए 85 डिग्री जोड़ 36 डिग्री जोड़ जो पूछ रहा है कोण BOC जोड़ कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पे देखिए अगर एक रेखा है AOB कुछ भी एक रेखा है, यहाँ पे O है, तो इस पे से अगर कितना भी कोण बना दें इस O बिंदु से, अगर मान लीजिए 10 भी कोण बना दें इस तरह से, तो सबका जोड़ होगा 180 डिग्री। क्योंकि ये एक सरल कोण हुआ, देखिए AOB, तो इस पे कितना भी कर दे तो ये 180 डिग्री ही होगा, इसीलिए सबको जोड़ करके 180 डिग्री लिख देंगे। अब कोण BOC बराबर निकाल देंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री माइनस, तो 180 में से 85 और 36 को जोड़ करके घटा देंगे, तो 85 और 36 कितना हुआ 6 5 11, 6 5 11, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, यानी 121 डिग्री को घटा देंगे। 85 36 कितना हो गया 6 5 11, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, तो 180 में से 121 डिग्री घटा देंगे तो कोण BOC आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी 59 डिग्री इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना होगा 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा विकल्प D, यानी ये कोण हो जाएगा 59 डिग्री। तो चाहे जितना भी कोण हो सबको जोड़ करके 180 डिग्री लिखेंगे, और जो पूछेगा 180 में से जो बचा हुआ कोण है उन सबको जोड़ करके घटा देंगे। ठीक है, तो 85 और 36 को जोड़ करके 180 से घटा देंगे, तो ये कोण आ जाएगा, कोण BOC की माप क्या होगा 59 डिग्री। प्रश्न 3, यदि कोण AOB बराबर 75 डिग्री और कोण BOC बराबर 105 डिग्री तो निम्नलिखित में सही कथन चुने। तो कोण AOB कितना कह रहा है 75 डिग्री और कोण BOC कह रहा है 105 डिग्री। तो प्रश्न 3, कोण AOB, देखिए कोण AOB मान लीजिए ये है AOB, ठीक है, कोण AOB कह रहा है 75 डिग्री और कोण BOC, तो कोण BOC, तो BOC देखिए कोण BOC कितना कह रहा है 105 डिग्री। कोण AOB बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, कोण BOC बराबर 105 डिग्री। तो निम्नलिखित में सही कथन चुने। तो सही कथन क्या है, AOC एक रैखिक है। देखिए AOC मतलब एक रेखा है, तो इसको AOC बिंदु क्या है, एक रैखिक बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण आसान्य कोण बना रहा है। 105 और 75 180 डिग्री हुआ, तो ये जब 180 डिग्री हुआ ये दोनों मिल करके, तो AOC क्या है, एक रेखा है, यानी बिंदु A बिंदु O बिंदु C एक रैखिक में है, यानी सीध में है एक। ठीक है, तो प्रश्न 3 का ये हो जाएगा C, AOC एक रैखिक है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में सही कथन चुनना है। तो सही क्या है, AOC एक रैखिक है। प्रश्न 4, यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार नीचे के रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है
ये रिक्त स्थान को भरना है। तो ये चित्र देखिए, दो रेखा है, ठीक है, आर एस और पी क्यू। तो कोण पी क्यू आर और कोण क्यू एस, तो कोण पी ओ आर, माफ कीजिए, कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण, और कोण क्यू ओ एस यानी ये वाला कोण क्या है? तो पी ओ आर और क्यू ओ एस सम्मुख कोण है। देखिए, जब दो रेखा इस तरह से काटता है तो ये दो आमने सामने वाला कोण, इसको सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोण एओसी बराबर सम्मुख कोण बीओडी, एओसी बराबर सम्मुख कोण बीओडी। तो इसी तरह से यदि दो रेखाएं परस्पर काटती हो तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोले इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ एस क्या बना रहा है? सम्मुख कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण। बी में देखिए कोण पी ओ आर कोण पी ओ एस, तो कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस एक दूसरे के, तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसको हम अच्छा से यहाँ पे बना के पहले समझते हैं। तो एक रेखा है, देखिए पी क्यू है एक रेखाखंड, और एक रेखाखंड इस तरह से आया है, एस आर, ठीक है, यहाँ पे ओ है। तो पहला में ए में था, ए में क्या है? कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ एस। तो कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण, और कोण क्यू ओ एस यानी ये वाला, तो क्या बना रहा है? सम्मुख कोण। तो लिखेंगे सम्मुख कोण है, ठीक है, यानी यहाँ पे भरेंगे सम्मुख कोण, ठीक है। पी ओ आर और क्यू एस ये दोनों बराबर होगा। अगर ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण है दोनों। बी में कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस एक दूसरे के खाली स्थान भरना है। तो कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस, तो कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस, देखिए ये वाला कोण पी ओ आर यानी ये वाला कोण, और पी ओ एस यानी ये वाला कोण, तो क्या बना रहा है? आसन्न कोण, क्योंकि आर एस एक रेखा है, देखिए रेखाखंड है, ठीक है। तो एक रेखाखंड पे जब इस तरह से दो कोण बन रहा है तो दोनों कोण क्या होगा? आसन्न कोण। तो ये वाला कोण और ये कोण, देखिए कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस, कोण पी ओ आर यानी ये कोण, और कोण पी ओ एस यानी ये वाला कोण क्या बना रहा है? आसन्न कोण, क्योंकि आर ओ एस एक रैखिक है यानी एक रेखा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आसन्न कोण, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए पीओ एक किरण है जो कि एक रेखा पे आधारित है, ठीक है, आर एस एक रेखा है, तो ये दोनों कोण क्या होगा? आसन्न कोण। तो इस तरह प्रश्न 4 का ए का उत्तर होगा सम्मुख कोण और प्रश्न 4 का बी का उत्तर होगा आसन्न कोण।